नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हमने मैं इसमें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें हमने इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक से शुरू किया है। हमारा पहला जो चैप्टर था उसका नाम ही क्या था, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। उसकी 2 क्लास हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें। और फिर आज हम जो हमारा आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम रहेगा टेंस। वो उस चैप्टर का नाम क्या है, टेंस। तो आज हम टेंस को बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। आपने पहले इस प्रकार से टेंस को ना तो कभी पढ़ा होगा। आज हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके में हम जानेंगे टेंस होता क्या है, कौन कौन से काम करता है टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेंस की। तो टेंस के बारे में लिख लीजिए, टेंस होता क्या है। टेंस होता है टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वर्ब का यूज। टेंस क्या होता है, टेंस में हम क्या काम करते हैं, टेंस में हम काम करते हैं टाइम के हिसाब से, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। टाइम का मतलब समय होता है। समय, टाइम कितने टाइप का होता है हमारे पास। तो आप बोलोगे सर टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और तीसरा टाइप हमारा कौन सा होता है, फ्यूचर होता है। तीसरा टाइप कौन सा होता है, फ्यूचर। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं ना, तो वर्ब क्या काम करती है, वर्ब करती है शोज। क्या शो करती है, एक्शन और स्टेट को शो करती है। वर्ब क्या शो करती है, एक्शन और स्टेट को। और वर्ब जो हमारी होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब। टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, टाइम के हिसाब से। टेंस का देखो सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है, टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, टाइम होता है। टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या है, टाइम। तो हम वर्ब का यूज करेंगे किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। टाइम हमने कितने प्रकार का पढ़ा, 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम कितने प्रकार का, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। आगे हम वर्ब के बारे में, वर्ब हमने क्या पढ़ा, जो एक्शन को शो करती है या कोई स्टेट को शो करती है। अब देखो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करें ना, शोज मेन एक्शन। मेन वर्ब क्या काम करती है, जो भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मेन एक्शन होता है। सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मेन एक्शन। मेन एक्शन जो शो करती है वो कौन सी होती है, मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब कितनी फॉर्म, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, तो लिख लेना मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती है। वर्ब की पहली फॉर्म जिसको इंडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। जैसे वर्ब, कोई वर्ब है गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेंट। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, गोन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही वर्ब होती है कम। कम का मतलब क्या होता है, आना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, कैम। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। मेन वर्ब जो मेन एक्शन को शो करती है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती है। गो, वेंट, गोन। जैसे ये किसकी फॉर्म है, गो की फॉर्म है। अगली कौन सी, कम। कम, कैम, कम। ये तो बात हुई मेन वर्ब की। आगे हम बात करें किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। आगे किसकी बात करें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब काम करती है मेन वर्ब की हेल्प करने का, यानी हेल्प्स द मेन वर्ब, हेल्प्स द मेन वर्ब।
सेंटेंस में क्या काम करेगी, मेन वर्ब की हेल्प करने का काम करेगी। इसके बारे में 2-3 बातें हम लिख लीजिए। मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, यानी ये कोई अर्थ नहीं देती, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो ये यूज क्यों होती है, अगर इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो ये सेंटेंस के अंदर यूज क्यों होती है, तो ये यूज क्यों होती है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है टेंस बताने के लिए, टेंस बताने के लिए यूज, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगी, हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करेगी, हमें टेंस बताने का काम करेगी। आगे अगर इसके बारे में और बात करें, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब टेंस बताने के लिए सेंटेंस में यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आ सकती, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ आएगी, हमेशा मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ आती है, मेन वर्ब के साथ। नेक्स्ट बात करें, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज कर सकती है। हेल्पिंग वर्ब क्या कर सकती है, मेन वर्ब को चेंज कर सकती है। ये कुछ बातें थी किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, टेंस बताने के लिए यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। आगे अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें ना, हेल्पिंग वर्ब ये भी आगे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, जिनको ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, प्राइमरी, और दूसरी कौन सी होती है, मोडाल्स। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मोडाल्स। प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाती है, प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाती है, इज, एम और आर, बोझ और वर, बोझ वर, हैज, हैव और हैड। इज, एम, आर, बोझ वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। अगर हम यही मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में जाती है विल और शैल आ जाती है, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, ought to, etc। ये सारी कौन सी है, ये सारी है मॉडल्स वाली, ये सारी कौन सी है, प्राइमरी वाली। ये प्राइमरी है, ये मोडाल्स है। अब हमने देखो इसके बारे में क्या पढ़ा था भी, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमें क्या बताती है, ये हमें टेंस बताती है, ये हमें क्या बताती है, टेंस बताती है। जो ये इजेमर होती है, ये कौन सा टेंस बताती है, ये बताती है कि सेंटेंस कौन से में है, प्रेजेंट में है। वोजवर हमें क्या बताती है, जो भी हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, पास्ट में है। हैज है ये प्रेजेंट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। अगर हम हैड की बात करें ना, तो हैड हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है। डिड की बात करें, डिड भी किस में आता है, पास्ट में। डू और डज की बात करें तो डू और डज हमारा आता है किस में, प्रेजेंट में। डू और डज किस में आता है, प्रेजेंट में। आगे बात करें हम विल शेल की, तो विल शेल किस में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। विल शेल किस में आते हैं, फ्यूचर में। बाकी ये काम को करने का तरीका पूरी वो बताते हैं। टाइम कौन कौन सी बताएगी, इजेमआर कौन सी होती है, प्रेजेंट की। वोजवर पास्ट में यूज होती है, हैज है प्रेजेंट में भी यूज हो जाती है, और हैव है ना, हैव फ्यूचर में भी यूज हो जाती है। हेड की बात करें पास्ट में, डिड भी किस में आएगा, पास्ट में। डू और डज किस में आता है, प्रेजेंट में। ये तो सारी थी वर्ब की बात। टाइम भी हमने पढ़ लिया। टाइम अपने अपने पास कितने टाइप का था, 3 टाइप का। टाइम की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, टाइम। टाइम कौन कौन सा था, प्रेजेंट था हमारे पास। प्रेजेंट का मतलब जो अब चल रहा है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी जो अब चल रहा है।
पास्ट, पास्ट का मतलब भूतकाल यानी जो बीत गया, जो बीत गया है वो पास्ट। आगे बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर कौन सा होता है? भविष्य काल। कौन सा होता है? भविष्य काल, यानी जो आगे आने वाला समय है। ये जो बीत गया होता है, ये जो एट प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट है। ये तो हमारा टाइम होता है। मेनली टाइम तीन प्रकार का होता है, लेकिन इन तीन टाइप्स को आगे चार पार्ट्स में और बांटा होता है। इनको आगे चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? चार पार्ट्स में। वो चार पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपने सुने होंगे, इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो मेन टाइप्स हो गए। इनको आगे और बांटा जाता है चार टाइप्स में। कौन कौन से हो गए? इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और कौन सा होता है? परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। उन्हीं के बारे में आगे हम बात करें तो चार टाइप कौन कौन से बताए? इंडेफिनेट कौन सा होता है? इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सब का मतलब क्या है? देखो, इनडेफिनेट, इन और डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट हो, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मीनिंग हो। और इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट न हो। इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट न हो, यानी जो निश्चित न हो, जो डेफिनेट न हो, वो क्या होता है? इनडेफिनेट। हम बात किसकी कर रहे हैं? टेंस की। टेंस मतलब टाइम की, यानी इसमें क्या डेफिनेट नहीं होगा? टाइम डेफिनेट नहीं होगा। इसमें क्या डेफिनेट नहीं होगा? टाइम डेफिनेट नहीं होगा। किसमें? इनडेफिनेट में। और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है ना, मेन वर्ब की, वो कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम ही क्या होता है? इनडेफिनेट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम ही क्या होता है? इनडेफिनेट फॉर्म। तो इनडेफिनेट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? काम क्या रहे? कंटिन्यू रहे। काम क्या रहे? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब काम इसमें खत्म नहीं होता है, काम चलता रहता है। इसमें क्या होता है? काम खत्म नहीं होता, काम चलता रहता है। ये कौन सा होता है? कंटिन्यू। और कंटिन्यूअस को ना, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आईएनजी का। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आईएनजी का। और जो आईएनजी लगता है ना, वो वर्ब की बेस फॉर्म में लगता है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में। तो इसमें कौन सा यूज होगा? V1 प्लस में आईएनजी। तो इसमें कौन सी वर्ब यूज होती है? V1 प्लस में आईएनजी। परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट का मतलब होता है काम परफेक्ट, मतलब काम क्या हो गया? काम कंप्लीट हो चुका है। यानी इसमें क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका होता है। किसमें? परफेक्ट में। और जो काम कंप्लीट हो जाता है ना, उसको कौन सी वर्ब की फॉर्म दिखाती है? उसको वर्ब की उसको वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म दिखाती है। आगे बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। आगे किसकी बात करें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब देखो, परफेक्ट का मतलब क्या था? काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था? काम क्या हो गया? भी काम क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी अब ये इन दोनों से मिला है। इन दोनों, परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस का मतलब काम कंप्लीट नहीं है, काम अभी चल रहा है। यानी इसमें क्या होता है? आधा काम तो क्या होता है? कंप्लीट हो चुका है, और आधा काम क्या है? चल रहा होता है। आधा काम कंप्लीट हो चुका होता है, आधा काम चल रहा होता है। तो इसमें क्या होगा? देखो, परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में कौन सी यूज होती है? V1 आईएनजी। तो इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? V1 प्लस में आईएनजी आएगी। इसमें कौन सी आएगी? V थर्ड थ्री भी आएगी, और V1 प्लस में आईएनजी भी आएगी। टेंस हमने तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ा। इन तीन को आगे चार में डिवाइड किया है। इंडेफिनेट, जिसमें क्या डेफिनेट नहीं होता? टाइम डेफिनेट नहीं होता। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। कॉन्टिन्यूअस, काम कंटिन्यू रहता है, V1 प्लस में आईएनजी। परफेक्ट, काम कंप्लीट हो चुका होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कॉन्टिन्यूअस में V1 आईएनजी, तो इसमें V1 आईएनजी आ गया। इससे पहले टाइम के बारे में पढ़ लिया हमने। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब,
इज एम आर वॉज वर हैज हैव डू डज डिड विल शेल, ये सब हमने पढ़ लिया। कौन सी प्रेजेंट में, कौन सी पास्ट में, कौन सी फ्यूचर में यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ लिया क्या क्या काम करती है, मेन वर्ब भी क्या क्या काम करती है, टेंस टाइम के हिसाब से वर्ब। तो हमने टाइम को भी अच्छे से समझ लिया। टाइम 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वर्ब को भी हमने समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब को यूज करते हैं ना, वर्ब को यूज करना है टाइम के हिसाब से, तो इसमें दोनों फॉर्म्स आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमें यही सीखना है कि प्रेजेंट को जब हम आगे, जैसे प्रेजेंट का 4 टाइप हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। तो उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन कौन सी मेन वर्ब यूज होगी, तो बस हमें वही जानना है आगे। तो पहले बात करें हम प्रेजेंट की, पहले किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की। प्रेजेंट के बाद में बात किसकी करेंगे, पास्ट, और पास्ट के बाद में कौन आ जाएगा, फ्यूचर। और हमारे जो 4 टेंस है वो कौन कौन से थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन से थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनेट में क्या देखा, इंडेफिनेट में देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इंडेफिनेट में कौन सी हो रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन इंडेफिनेट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस भी लगा होता है। अब ये तो होगी मेन वर्ब की बात। अगर इसमें हमें देखो आगे चल के हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो अब इसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने डू डज पढ़ा था, डू डज किस में होती है, प्रेजेंट में यूज होती है। तो डू डज और इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या मिलेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या मिलेगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस मिलेगा, या डू या डज प्लस में क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है इज, एम आर प्लस में V1 ING। अब ये हमने पढ़ा था किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। और कॉन्टिन्यूअस है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, V1 ING। तो मेन वर्ब में क्या होगा, ING लग जाएगा। परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन प्रेजेंट है तो इसमें क्या आता है, हैज या हैव आता है। अब परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए हमें कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ गया हमारे पास परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कौन सी यूज की है, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, हैज हैव भी लेंगे, परफेक्ट में से क्या लेंगे, हैज हैव लेंगे, कॉन्टिन्यूअस में से क्या लेंगे, V1 ING लेंगे। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो हैज हैव और V1 ING, अब इनमें रह क्या गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ये होता है ना प्रेजेंट, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम जो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, वो हर सारे टेंस में कौन सी होगी, बीन होगी। कौन सी होगी, बीन। तो ये और लिख लीजिए कौन सी, हैज आएगा, हैव आएगा, और इनके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, और फिर क्या आएगा, V1 ING आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, V1 ING। पास्ट की बात करें तो पास्ट अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, V2 यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, V2 यूज होती है। आगे बात करें, अब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, तो हमने डिड क्या पढ़ा था, डिड पास्ट में यूज होती है, और डिड के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें आ जाएगा वोज या वर, ये पास्ट में पढ़ा था, और क्या जाएगा, V1 ING आ जाएगा, और क्या जाएगा, V1 ING। V1 ING क्यों आया है, कॉन्टिन्यूअस के कारण। वोज वर किस में आता है, पास्ट में आता है। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है, परफेक्ट की वजह से। हैड हम किस में यूज करते हैं, पास्ट में। ठीक है, हमारा क्या हो गया, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखेंगे
तो अब हमने क्या बोला, बीन का यूज होगा। हैड आ गया, हैड किसके लिए, पास्ट के लिए। इसके बाद में बीन का यूज होता है, बीन किसके लिए आता है, परफेक्ट के लिए। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस V1 ing आ गया। तो इसमें देखोगे हैड आ गया पास्ट के लिए, बीन किसके लिए आया, परफेक्ट के लिए, V1 ing किसके लिए आया, कंटिन्यूअस के लिए। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हमने क्या पढ़ा, विल शैल यूज होता है। और ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, हमने बेसिक में भी पढ़ा था। मॉडल्स के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आगे कंटिन्यूअस की बात करें तो विल और शैल आ गया। अब विल शैल के बाद में ना कंटिन्यूअस में आना क्या चाहिए, V1 ing आना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या आना चाहिए, V1 ing आना चाहिए। लेकिन इसमें सीधा V1 ing नहीं आता, इसमें B भी लगता है। और प्लस में क्या होता है, V1 ing होता है। प्लस में क्या होता है, V1 ing। अब ये B क्यों लगता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि विल और शैल है ना, ये मॉडल्स होती है। और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। अब देखोगे विल या शैल आ गया, अब V1 ing, क्या ये पहली फॉर्म है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये पहली फॉर्म नहीं है। अगर ये पहली फॉर्म नहीं है तो इसके बाद में हम यूज भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों को सेट करने के लिए क्या होता है, हम बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बी का। अब हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल शैल। अब परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद में फॉर्म कौन सी, बेस्ट फॉर्म। अब हमने बी की फॉर्म तो यहाँ यूज कर ली, तो इसके बाद में कौन सी यूज करेंगे, हैव प्लस में क्या आ जाएगा, B3 आ जाएगा। हैव प्लस में क्या आ जाएगा, B3 क्यों आया है, परफेक्ट है। विल शैल किसके लिए आया है, फ्यूचर है। हैव क्या काम कर रहा है, इन दोनों को सेट करने का काम कर रहा है। आगे बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, फ्यूचर है तो क्या आएगा, विल शैल आएगा। फ्यूचर है तो विल शैल। और हैव बीन, बीन किसके लिए आया है, परफेक्ट के लिए। और इसके बाद कंटीन्यूअस है तो V1 ing आ जाएगा। कंटीन्यूअस है तो क्या आएगा, V1 ing। अब ये हैव किसके लिए, जैसे यहाँ हैव का यूज किया था, यहाँ बी का यूज किया था, वैसे यहाँ हैव का यूज हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था, V1 यूज होगी, V1 प्लस में एस या ES, डू डज V1 यूज होगी। कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस में V1 ing। इसमें हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस में V1 ing। तो ये होती है टेंस की टेबल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है। हमने एक एक करके बिल्कुल बारीकी से इनको समझने का काम किया है। और अब हम एक एक टेंस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी ये टोटल 12 टेंस हो जाएंगे अपने पास। इन एक एक टेंस को, यानी टोटल 12 टेंस को हम और भी बारीकी से और भी बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।